हेलो एवरीवन, गेन योर ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज हम ट्रिक से याद करेंगे पत्र और पत्रिकाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बंगाल गजट, जो बंगाल गजट था उसको वो एक अंग्रेज़ी समाचार पत्र था और 1780 में वो प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। और इसको जो इसके संस्थापक थे वो थे जेम्स अगस्टस हिक्की। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक क्या है? तो यहाँ देखिए आप, ये है गजट। जब आप गजट को थोड़ा सा ट्रिक से देखेंगे तो गजट और अटक थोड़ा सा एक सिमिलर वर्ड लग रहा है। तो जब हमें कुछ अटक जाता है तो हमें क्या होता है, हिचकी भी आने लगती है। सरक कुछ अटक जाता है, सरक जाता है तो हिचकी और हिक्की एक सेम सा सिमिलर सा वर्ड है। तो हम इसी तरह से याद करेंगे बंगाल गजट। तो उसके संस्थापक थे जेम्स अगस्टस हिक्की। अब देखते हैं सोम प्रकाश, जो कि समाचार पत्र था, वो एक बांग्ला भाषा का समाचार पत्र था। वो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1859 में कलकत्ता से। इसको किसने प्रकाशित किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है? तो देखिए ये क्या है, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ पे चंद्र है तो चंद्रमा यानी कि चांद। तो चांद से क्या आता है, हमें क्या मिलता है? प्रकाश, रात के समय मिलता है ना। तो इस तरह से इसकी ट्रिक हो जाएगी कि सोम प्रकाश जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रकाशित किया था। उसके बाद देखेंगे नेटिव ओपिनियन। ये एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। 1864 में ये प्रकाशित हुआ था बम्बई से। ठीक है, इसको किसने प्रकाशित किया था? वी.एन. मांडलिक ने। अब वी.एन. मांडलिक, इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो ये है नेटिव ओपिनियन। ओपिनियन का क्या मतलब होता है? विचार कहाँ आते हैं? विचार आते हैं हमारे माइंड में। ठीक है, तो ये मांडलिक को अगर यहाँ देखें, मांडलिक यानी यह माइंड, ये माइंड से मिलता जुलता सिमिलर सा लग रहा है। तो माइंड में क्या आता है? विचार आता है, ओपिनियन आता है। तो इसी को ऐसे याद करेंगे कि नेटिव ओपिनियन, इसको किसने प्रकाशित किया था? वी.एन. मांडलिक ने। बंगाली, अब देखते हैं बंगाली पत्र जो है वो अंग्रेजी में छपता था 1879 में कलकत्ता से। इसको कौन प्रकाशित करता था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखो इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से याद किया था कि जो ये बैनर्जी है ना, वो किस में लगता है? बैनर्जी अक्सर बंगाली जो लोग होते हैं उनके नाम के टाइटल में बैनर्जी लगता है। तो बंगाली, तो इस तरीके से मैंने इसको याद किया था। काफ़ी ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाया था, सिंपल तरीके से याद कर लिया था। अब देखते हैं दर्पण जो है एक मराठी समाचार पत्र था। 1832 से ये प्रकाशित होता था बम्बई से। ठीक है, अब इसको प्रकाशित कौन करता था? बाल शास्त्री। तो इसको याद कैसे करेंगे कि जो दर्पण है, हम उसमें दर्पण में हम खुद को क्या करते हैं? खुद को देखते हैं, संवारते हैं, अपने बालों को संवारते हैं। तो यहाँ पर है बाल। ठीक है, तो इस तरह से याद करेंगे कि हम दर्पण में अपने बाल को संवारते हैं। तो बाल शास्त्री। अच्छा, एक और इसके साथ ये है कि ये पहला मराठी न्यूज़पेपर था दर्पण। उसके बाद है कॉमनवेल, ये एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। 1914 से ये प्रकाशित हुआ। ठीक है, और एनी बेसेंट जो है वो उन्होंने इसको प्रकाशित किया था। इसकी एक्चुअली मेरे को ऐसी ट्रिक समझ में नहीं आई थी, तो बट मैंने इसे लिख दिया कि अगर आपको किसी को भी इसकी कोई ट्रिक समझ में आए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, अभी आते हैं यहाँ पे कवि वचन सुधा। ये एक हिंदी समाचार पत्र था। 1867 से ये प्रकाशित हुआ यूपी से। इसको जो है प्रकाशित किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, और इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो कवि वचन का मतलब जो है, वचन का मतलब अपनी बातों को रखना, अपनी बातों को बोल देना। तो हम वचन देते हैं या वचन बोलते हैं। तो आपने सुना होगा एक कहावत कि हरिश्चंद्र जो है वो अपनी बातों से नहीं मुकरते। हरिश्चंद्र हो क्या अपनी बातों से नहीं मुकरते हो, या सच बोल दिया तो बस वही सच हो गया। तो इस तरीके से मैंने याद किया था कि हरिश्चंद्र ने वचन दे दिया तो वो अपने वचन से अब नहीं हटेंगे। तो कवि वचन हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इस तरीके से याद कर लीजिए। उसके बाद है हिंदुस्तान टाइम्स। ये एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसको तो आसानी से याद कर सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स। ऐसे भी अभी भी पेपर आता है, हम सब पढ़ते हैं, तो वो अंग्रेजी का ही समाचार पत्र है। 1924 में ये प्रकाशित हुआ दिल्ली से। इसको प्रकाशित किसने किया? के.एम. पन्नीकर ने। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, इसकी क्या ट्रिक है? टाइम, जब हम टाइम देखते हैं तो टाइम के साथ क्या देखते हैं? एम और पीएम, कि अभी एम हो रहा है या पीएम। तो यहाँ पर क्या है? एम। तो इस तरीके से एम पीएम का ट्रिक लगा के इसको याद कर लेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स, के.एम. पन्नीकर। उसके बाद है
उदंत मारदंड। इसको ये पहला जो है ना हिंदी समाचार पत्र था। 1826 से प्रकाशित हुआ कोलकाता से। इसको किसने प्रकाशित किया? जुगल किशोर शुक्ल ने। अब इसको याद कैसे करेंगे कि इसकी ट्रिक ये लगाएंगे कि यहाँ से लेंगे किशोर और यहाँ से लेंगे उदंड। देखो जो किशोर होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत उदंड होते हैं, वो शरारती होते हैं। तो इस तरीके से इसको याद कर लेंगे, उदंड मारदंड जुगल किशोर शुक्ल। अब इसको याद करेंगे द लीडर। द लीडर जो समाचार पत्र था, इसकी कोई भाषा का पता नहीं था तो मैंने नहीं लिखा। 1918 से ये प्रकाशित हुआ इलाहाबाद से। इसको प्रकाशित किया मदन मोहन मालवीय ने। देखो इसकी ट्रिक मैंने बनाई कि यहाँ से मैंने लिया माल शब्द और यहाँ से लिया लीडर। देखो जिसके पास माल होता है ना, जिसके पास पैसा होता है, लीडरशिप वही करता है। तो इस तरीके से याद करेंगे, द लीडर मदन मोहन मालवीय। अभी के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।